नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हम आपको पता है कि एचपी पुलिस के भर्ती निकल चुकी है और उसकी जितनी भी डिटेल्स है आपको थोड़ी बहुत आपको नोटिफिकेशंस पहुंच गई होगी, सर्कुलेट होगी व्हाट्सएप के द्वारा कि क्या क्या वैकेंसीज है। लेकिन डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन का एनालाइज करेंगे, फिर ही आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत कम पोस्ट निकल रही थी, लेकिन अब एचपी पुलिस की निकली है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या है इस पूरी नोटिफिकेशन में और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहले ये आज हम मेल का करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फीमेल को भी कवर कर लेंगे, फीमेल जो नोटिफिकेशन है। तो देखिए, मेल कांस्टेबल की जो भर्ती है यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई हुई है, अनरिजर्व, डब्ल्यूएफएफ, बीपीएल, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड की। ये टोटल जनरल की है, आप कह सकते हैं 281। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है जनरल तो उसकी 208 है। वैसे ही एससी की 101, एसटी की 20, ओबीसी की 81 और ईडब्ल्यूएस की 68 और टोटल है वैसे इसमें 708। अब एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है आपका 1 जनवरी 2024 से पहले का। मतलब अगर आप 31 दिसंबर, कह सकते हैं 31 दिसंबर 2023 को भी अगर आप 26 साल के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए आपकी एससी एसटी और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भी इनकी एससी एसटी में ही जो सब कैटेगराइजेशन है उसमें है 28 साल, 18 से 28। फिर ओबीसी के लिए भी 28 है, होम गार्ड के लिए 29 है और होम गार्ड एससी एसटी के लिए 29 है। और यहाँ पे आपको बता दी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए बराबर है। ये आपकी +2 की, और उसके बाद जो हाइट है, हाइट आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की 5'6" है, एससी एसटी वगैरह के लिए 5'4" है, ओबीसी के लिए भी 5'6" है, होम गार्ड्स के लिए भी 5'6" है और होम गार्ड एससी एसटी के लिए आपकी 5'4" है। और वैसे ही आपकी चेस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी 31 × 32 आपकी जनरल के लिए। वैसे ही आपकी एस सी के लिए 29 और ×30 है। फिर उसके बाद आपकी ओबीसी के लिए 31 × 32, फिर 31 × 32 होम गार्ड के लिए और 29 × 30 आपकी होम गार्ड एससी एसटी के लिए। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ। पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन होगा, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स के नंबर लगेंगे, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सभी के बारे में डिटेल्स आगे दी है। सबसे पहले जो रिटन होगा वो होगा 90 मार्क्स का, फिर हाइट है 6 नंबर की और एनसीसी का सर्टिफिकेट के भी 4 नंबर लगेंगे और 100 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है, देखिए जो ग्राउंड होता है उसी की मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ग्राउंड मीन्स आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसकी लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और रिटन की कम करते हैं। मैं तो बोलूँगा दोनों को साथ साथ चलाइएगा। अभी हाइट के बारे में भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाइट में कितने मार्क्स लगेंगे, और फिर अपनी हाइट भी देख लीजिएगा कि उस हिसाब से, मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही नंबर अगर हाइट का लगना है तो मान के चलिए कि आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा रिटन में लेने ही लेने हैं। उस हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाइएगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अपने एनसीसी की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी अपने देख लीजिएगा कि इधर 2 नंबर लग रहे, इधर 2 नंबर लग रहे। बाकी फिर आपके 10 में से तो 2-4 ही नंबर हुए, बाकी 90 में से आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। इसमें रिटन से ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ग्राउंड भी आपको करना है तैयार, लेकिन मेन जो चीज़ है वो होता है रिटन। रिटन ही, क्योंकि ये ग्राउंड तो सभी के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, उससे मेरिट नहीं बढ़ने वाली। हाइट में आपका कोई जोर नहीं है, एनसीसी की सर्टिफिकेट में भी आपका कोई जोर नहीं है। आप जो जोर लगाएंगे और उससे ज़्यादा वो है आपका रिटन में। ग्राउंड की भी सभी तैयारी करेंगे लेकिन उससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट बनती है 90 नंबरों की, जो आपका रिटन टेस्ट है उसी से ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। तो अपने दिमाग में ये बात सभी ने बिठा लेनी है कि ग्राउंड तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जिससे आपकी सिलेक्शन होगी वो ग्राउंड नहीं है, वो है रिटन टेस्ट। और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि हाइट में भी आपका जोर नहीं है, आपका सर्टिफिकेट्स में जोर नहीं है, ग्राउंड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो रिटन टेस्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। फिर ये देखिए, यहाँ पे मार्क्स बताए हैं हाइट के हिसाब से। 5'7" अगर किसी की हाइट है तो 0 नंबर लगेगा, लेकिन अगर 5'7" से 5'8" है तो 1 नंबर, फिर 5'9" तक है 2 नंबर, 5'10" तक 3 नंबर, 5'11" तक 4 नंबर, 5'12" तक और आपके 5 नंबर, और 6 या 6 फीट से ऊपर है तो 6 नंबर। तो ये आपने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी जब आपको क्लियर होगी तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसे अन्यथा तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फिर है
जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसे हम ग्राउंड कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ये है 1500 मीटर की आपकी रेस होगी, 5 मिनट 30 सेकंड की, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा। हाई जंप है आपकी 1.35 मीटर की, 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। 100 मीटर की रेस है, 14 सेकंड में करनी है, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। ब्रॉड जंप है 4 मीटर की, इसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। तो देखिए इसमें 3 अटैम्प्ट्स भी मिल रहे हैं, मतलब आपको कुल मिला के ग्राउंड क्वालिफाई करना है, इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। बाकी आपको रिटन में अपना ज़्यादा ध्यान लगाना है। फिर है रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD। अगर आपको कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना है तो आपको E ऑप्शन को टिक करना है। इसके बारे में और क्लियरिटी अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। पॉइंट ये है कि अब से नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपके एग्ज़ाम में, और ये आपको पता ही है कि कंडक्ट करवा रहा है HEPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे HS अलाइड वगैरह के एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो इनको नेगेटिव मार्किंग करना कॉमन बात है। तो आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और देखिए, और एक इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए सबसे पहले तो अगर गलत क्वेश्चन मार्क कर दिया आपने तो 0.25 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ये आपको पता ही है। अगर आपके 2 नंबर आ रहे होंगे फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो उसके बाद आपको 1.75 नंबर ही आएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन को टिक करते हैं। अब इसमें आगे ट्विस्ट भी है, इसमें ये भी कहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा आंसर पे टिक करते हैं तब भी आपको रॉन्ग नंबर, वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई भी आंसर टिक नहीं किया है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी आंसर को आपने टिक नहीं किया तब भी नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी। कहने का मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले वाले पॉइंट में यहाँ पे हमने पढ़ा है कि अगर आपको कोई भी आंसर टिक नहीं करना तो आपको ई आंसर टिक करना है, और अगर आपने ई भी टिक नहीं किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप कि नेगेटिव मार्किंग तो है, आपको आंसर तो हर एक टिक करना होगा, तो आप बच नहीं सकते नेगेटिव मार्किंग से। हर एक ऑप्शन को आपको टिक, मतलब हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। अगर आपको नहीं आता तो ई ऑप्शन को आपने सर्कल करना है, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आंसर सही है तो आप अगर किसी भी एक आंसर पे टिक कर देते तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या फंडा है। हर एक क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो अपने ई आंसर को मार्क करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर तो रेशो बताई हुई है कि कैसे ये आगे जो आपकी रिटर्न के बाद जो मेरिट बनेगी वो कैसे निर्धारित होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। ये है NCC का सर्टिफिकेट ABC का। अगर A लेवल का है तो 1 मार्क्स, B लेवल का है 2 मार्क्स, C लेवल का है 4 मार्क्स। तो फाइनल मेरिट बनेगी, आपको पता ही है 90 नंबर का क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा, 6 मार्क्स की हाइट होगी, NCC का सर्टिफिकेट होगा, उससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अप्लाई कहाँ करना है? पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में आपका अकाउंट पहले ही बना होगा, जो पहले से एग्ज़ाम देते हैं। अगर नहीं बना है तो आपको नया अकाउंट बना के लॉगिन करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे है आपकी फ़ीस है आपकी 600 रुपये, और जनरल कैटेगरीज EWS के लिए 600 रुपये है, और बाकी आपकी SC ST OBC के लिए SC ST EWS और कवर्ड अंडर अनरिजर्व्ड BPL के लिए 150 रुपये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जनरल कैटेगरी के लिए मोटे मोटे तौर पे, और EWS जो BPL में नहीं है उनको 600 रुपये है, बाकी सब के लिए 150 रुपये है। तो यही थी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। इसमें कुल मिला के बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग आपको जो है उसका ध्यान रखना है, और कितनी आपको मार्क्स लेने हैं वो सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। मेन फोकस करना है रिटर्न पे। आपको ग्राउंड तो निकालना ही है, लेकिन रिटर्न में आपको फोकस करना होगा। तो ये था मेल के लिए, और जो भी फीमेल के लिए है उसमें सिर्फ आपकी फिजिकल जो आपका ग्राउंड वगैरह उसी में चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल का। तो देखिए फीमेल के लिए पोस्ट है यहाँ पे 380 पोस्ट है। जनरल के लिए जो आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड है वो है 104, SC के लिए 46, और ST के लिए 13, OBC के लिए 38, और EWS के लिए 32। बाकी आपको कैटेगराइज सब कैटेगराइज पोस्ट यहाँ पे बताई हुई है। होम गार्ड है तो 24 है, 13, 11 और 3 टोटल है 380 पोस्ट फीमेल के लिए। इसमें मेनली रहता है जो फिज़िकल हाइट, और जो आपकी इसी में ही चेंजेस होते हैं कि हाइट कौन सी इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे एज तो वही है, 26 है, 28 है,
और 29 है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 है। हाइट यहाँ पे दी हुई है 5'2", 5, 5'2", 5'2" और 5 है आपकी। जनरल के लिए 5'2" है, SST के लिए 5 है, 5'2" है, OBC के लिए, होमगार्ड के लिए 5'2" है, और होमगार्ड SC/ST के लिए भी 5 यहाँ पे हाइट रखी गई है। फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट मैंने आपको बताया था सेम है। यहाँ पे आपको बताए हुए हैं मार्क्स। 5'3" हाइट है तो 0, 5'4" तक है तो 1, 5'5" तक है तो 2, 5'6" तक है तो 3, 5'7" तक 4, 5'8" तक 5, और 5'8" से ऊपर है तो 6 मार्क्स लड़कियों को लगेंगे। फिर इसमें है 800 मीटर की रेस है, 3 मिनट 45 सेकंड में करना है, कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे। हाई जंप है 1.10 मीटर की, 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। 100 मीटर की रेस है, 17 सेकंड में करनी है, कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। ब्रॉड जंप है 3 मीटर की, 3 अटैम्प्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ है नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ग्राउंड के बारे में आपको बता दिया, फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको बता दिया, NCC के सर्टिफिकेट्स के नंबर के बारे में आपको बता दिया जो सेम है मेल जैसे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। उस हिसाब से अपना एम बनाइएगा और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।